हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे नेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास मुद्दा पे। आज तारीख है 19 तारीख और दिन है संडे। आज के रात ही हम लोग मार्च कर रहे हैं जंतर मंतर की ओर और हमारे साथ बहुत सारे साथी भी हैं। और कल सुबह हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम पूरे भारतवासी से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और शिक्षा व्यवस्था बचाने के लिए आप लोग सहयोग करें ताकि यह जो निकम्मी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जो बिल्कुल तानाशाह हो गई है, उसके खिलाफ हर एक बच्चों और हर एक यूथ को आगे बढ़कर इस आंदोलन में भाग लेना होगा। आप सबों के लिए भी है ये चीज़, वो मेरे लिए नहीं है, ये आप सबों के लिए भी ये चीज़। इस तरह आप लोग जागरूक होइए, आगे चल के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप मेरे पे कल आपको बच्चे पे पढ़ेंगे, शिक्षा पे पढ़ेंगे, बहुत बात है, ठीक। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान फोकस करना पड़ेगा आपको, आगे चल के तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भविष्य आने वाले बच्चे का जो है ना खराब हो सकता है। तो ज़रूरी है बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ना हमको। इसीलिए हम लोग सभी जंतर मंतर पे जा रहे हैं और अभिजीत दीपके भाई के सपोर्ट में और चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में हम सभी निकल गए हैं यहाँ से। और कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा। तो हम आप सभी से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हो एक जागरूक नागरिक बने और किसी भी मुद्दा हो, छोटा से छोटा मुद्दा हो, उसको दबाए मत और शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल कंठस्थ बनाए। आप जिस भी जिला में हो, जिस गांव में हो, वहाँ शिक्षा पे अधिक ध्यान दें ताकि आने वाला जो यूथ है, जो बच्चा है, उसे अच्छी शिक्षा मिले। और इसी अच्छी शिक्षा के लिए हमारे जो भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो सोनम वांगचुक सर हैं वो लगभग 20 दिन से अनशन पर बैठे थे, लेकिन यह निकम्मी सरकार है जो उनके चुपके से सुबह के टाइम उनको उठा लेते हैं, जिससे पूरे भारत में एक जन आक्रोश बन गया है। इसी कारण यह सरकार की लापरवाही की वजह से आज यह प्रोटेस्ट जंतर मंतर का प्रोटेस्ट 20 मार्च को 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो जंतर मंतर से संसद की ओर जाएगी। तो यह जो सांसद की ओर प्रोटेस्ट होंगे और जिनमें हम लोग का एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि बहुत ही सह चुकी है जनता और बहुत ही युवा बेरोजगार हो गए हैं और शिक्षा व्यवस्था इतना निकम्मी हो गई है। हर साल पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक की मामला सामने आता है, जिसके कारण से हमारे भाई एवं बहनों अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आज बहुत सारे युवा जो स्टूडेंट है वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन लगभग 1 माह से यह प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रही है, लेकिन यह जो वर्तमान की सरकार है बिल्कुल उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। यह जो देश की तानाशाही जो सरकार है, इसे बस अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है, अपना कुर्सी बचाने में लगी हुई है। उसे यहाँ के जनता से कोई माने मतलब नहीं है। जैसे हम लोग किसी और देश से आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ। ये पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो इतनी निकम्मी हो गई है कि इनको साथ देने के बजाय और तानाशाह की सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम वाले से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम शांति बना कर रखें ताकि यह प्रोटेस्ट अच्छी तरीक़ा से चले। अगर आप लोग ही गुंडागर्दी करिएगा तो फिर जनता में ऐसा ही बवाल होगा, जिसके कारण बहुत खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आपसे अपील है कि आप इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल शांति तरीक़ा से करवाएं और वहाँ पे शांति का माहौल बनाएं ताकि यह प्रोटेस्ट अच्छी हो। और आप लोग जानते हैं कि आपके भी बच्चा, आपके ही घर के लोग परीक्षा दिए, उनका भी पेपर लीक हुआ। तो आप सभी को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ़ ज़रूर साथ देना चाहिए ताकि ऐसी निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। आज का जो प्रोटेस्ट है वह बिल्कुल
बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पे पहुँचे और अपनी राय रखें, ताकि यह सरकार को एक मैसेज पहुँचे कि जनता अब तानाशाह नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यह मोदी जी के झूठा वादा हमारे देश को बर्बाद करती जा रही है। इसलिए अब हमें तानाशाह की सरकार नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश का युवा परेशान न हो। आज हमारे देश के युवा परेशानी में जूझ रहे हैं। एक वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने घर छोड़कर किसी और स्टेट में कमा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें गालियाँ भी सुनना पड़ता है। और जब हम घर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो हमें जो ट्रेन में टिकट मिलता है उसमें हमें बिल्कुल बदतर ज़िंदगी जैसे एक ही गाड़ी में लगभग बोरा को पूछते हैं, वैसे हम लोग लदाख कर किसी और स्टेट में जाते हैं। तो यह जो शिक्षा और जो व्यवस्था है और जो ये क्या बोला जाता है कि और यह जो रेल परिवहन है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। कृपया आप एक ऐसा नियम बनाएं ताकि हर व्यक्ति अच्छे से यात्रा कर सके और यात्रा सफल हो। और ऐसे भीड़ की वजह से हमारे बहुत सारे भाई एवं बहनों मर जाते हैं, उनकी शहादत हो जाते हैं। तो आपसे बस यही अपील करना चाहते हैं कि यह इस सरकार से तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा सरकार बस अपनी वाहवाही करने में और यहाँ की जो मीडिया है वह सरकार के विरोध में है नहीं है, बल्कि वह लोकतंत्र के खिलाफ है। उनको लोकतंत्र के साथ होना चाहिए, लेकिन वह सरकार के साथ है। इसलिए इस मीडिया को बिल्कुल आप लोग निष्कासित कीजिए, इस मीडिया को बिल्कुल नहीं सुनिए, ताकि इस मीडिया को भी समझ में आए कि लोकतंत्र का खूबसूरती क्या है। और दोस्तों, हम आप सभी से बस यही अपील करना चाहते हैं कि आप जंतर मंतर पे ज़रूर आए और अभिजीत विकेश भाई को सपोर्ट ज़रूर करें और शिक्षा के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।